ज्योतिष पीठ के एक शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके बयान से एक विवाद हो गया है। अब क्या विवाद हुआ है, और बहुत गंभीर विवाद हुआ है, तो इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है और आज फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर हैं। बात शुरू करें कि उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो शंकराचार्य, उन्होंने एक बात बोली है और बात कुछ कुछ ठीक भी है और कुछ गलत भी हो सकती है। कुछ लोगों को गलत लग सकती है, कुछ लोगों को ठीक भी लग सकती है। अब बात क्या है उस पर जान लीजिए। पहले उन्होंने कहा है कि जब मक्का में, यानी जो मक्का शरीफ सऊदी में है, जहाँ हज करते हैं लोग, जो मक्का शरीफ से 40 किलोमीटर दूर पहले ही गैर मुसलमानों को रोक दिया जाता है, यानी उस जगह पे कोई जा ही नहीं सकता है। तो हमारे जो तीर्थ हैं और हमारे जो धार्मिक संस्थान हैं वहां पर मुसलमान क्यों जाएंगे? अब ये बात से विवाद हो गया है। अब विवाद होने की वजह है कि भारत से सऊदी अरब की तुलना नहीं की जा सकती है। सऊदी अरेबिया में एक तरह से देखा जाए तो दूसरी तरह की व्यवस्था है, और हमारा भारत में डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, सभी धर्म एक दूसरे के पूजा स्थलों पर जा सकते हैं। अब इस तरह की बातें भारत में उठाना, वो भी सऊदिया को आगे करके, सऊदी अरेबिया को आगे करके, ये कहाँ तक ठीक होगा? इस पर आप अपनी राय दीजिएगा। हम अपनी राय नहीं दे पाएंगे इस पर, लेकिन हम अपनी बात कहेंगे शंकराचार्य ने जो कहा है। शंकराचार्य ने कहा है कि देखिए, आज हिंदू प्रताड़ित हो रहा है सब जगह से। हिंदुओं के लिए कोई सरकारें नहीं है, उनकी बात कोई उठाने वाला नहीं है। उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप, नाम तो नहीं लिया लेकिन घुमा फिरा के हिंदू समर्थक पार्टियों को ही बोला कि सब वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो धर्मनिरपेक्षता की कस्में खाते हैं, धर्मनिरपेक्षता का शपथ लेते हैं, और बाहर आके वो हिंदू कोई पार्टी बन जाते हैं। अब ये कोई एफिडेविट पे तो उन्होंने लिखा नहीं है कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं। सिर्फ वोट लेने तक हिंदुओं की बात करते हैं, उसके बाद वो हिंदुओं की कोई बात नहीं करते हैं। हिंदू आज एक तरह से अनाथ हो चुका है यहाँ पर, और हिंदू के बारे में सोचने वाला कोई पार्टी नहीं है, ऐसा कहना है शंकराचार्य का। शंकराचार्य ने अलग अलग मुद्दे पर बात किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि मुझे कश्मीर के मुसलमान, अलग अलग जगह के ईसाई भी कहते हैं कि स्वामी जी आप आगे बढ़िए और जो गो हत्या है उस पर रोक लगवाइए। अगर गो हत्या पर रोक लग जाएगी तो हम आपके साथ हैं। यानी शंकराचार्य का कहना है कि मुसलमान और ईसाई भी चाहते हैं कि गो हत्या पर रोक लगे। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि जिस दिन योगी जी उत्तर प्रदेश में गो हत्या पर रोक लगा देंगे, उसी दिन मैं अपना मठ उनको हवाले कर दूंगा और मैं उनका सेवक बन जाऊंगा, उनका नौकर बन जाऊंगा। ऐसा कहना है शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने ये बातें जब उठा दी हैं तो अब ये हंगामा तो होना था। अलग अलग मीडिया हाउस से लेकर अलग अलग लोगों ने हंगामा किया कि भाई कुंभ, जो अभी आपको पता ही होगा कि जैसे कुंभ मेला शुरू होने वाला है जनवरी में, 12 साल पे कुंभ लगता है। अभी इस बार प्रयागराज में, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, जब इसका नाम बदल गया है और प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज में अभी कुंभ लगने वाला है। तो कुंभ में बहुत सारे लोग जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, कुछ प्रयागराज में भी मुसलमान रहते हैं, वो वहाँ चले ही जाते हैं। तो अब इसको एक फिजिबल भी नहीं है, एक कैसे रोक लगेगा, किस तरह का कोई पास बनाया जाएगा, किस तरह का, ऐसा कोई तो गवर्नमेंट सोच भी नहीं रही है कि हम अपने ही देश के नागरिक को अपने ही क्षेत्र में कैसे जाने से रोकें। ये एक बहुत ही संवैधानिक संकट आ सकता है। हम अपने देश के नागरिक को कहीं भी जाने से रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्या सिर्फ विदेशों में ही है, ऐसा समस्या भारत में भी है। अभी भारत की एक छोटी सी कम्युनिटी है पारसी, और पारसी अपनी मंदिरों को अगेरी बोलते हैं, यानी वहाँ अग्नि मंदिर है वहाँ का, उन लोगों का। और उनके मंदिरों में बड़े बड़े बोर्ड टांग के रखे हैं, उस पर लिखा हुआ है कि नो एडमिशन एक्सेप्ट पारसी, यानी पारसियों को छोड़कर किसी को जाना वर्जित है। साफ साफ मोटे मोटे शब्दों में लिखा हुआ है उनके मंदिरों के सामने में, कुछ कुछ तो उनकी कॉलोनियों के सामने में भी। पारसी एक समुदाय है जो ही उसी समुदाय के हमारे रतन टाटा भी हैं, और बहुत ही अच्छा समाज है, पढ़ा लिखा है और बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत ही आगे बढ़े हुए समाज है, खुले विचार के लोग हैं। लेकिन इस मामले में बड़े संकुचित हैं।
इस मामले में मैं इसका खुद गवाह हूँ। उनके मैंने बोर्ड देखा है कि उस बोर्ड के बाहर वो लिखा हुआ है कि इसमें पारसियों को छोड़कर दूसरे को जाना मना है। यानी सीधा सीधा उनके मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं अगर आप पारसी नहीं है तो। सिर्फ पारसी ही जा सकता है उसके अंदर, और दूसरा कोई नहीं जा सकता। मैंने आज तक उस मंदिर में जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो बस बाहर बोर्ड देखकर मैं वापस लौट जाता था। अग्नि का मंदिर है, अग्नि की पूजा करते हैं ये लोग। बहुत कुछ रीति रिवाज उनका हिंदू धर्म से ही मिलता जुलता है, कुछ नाम उनका मुस्लिमों की तरह होता है, क्योंकि वो लोग ईरानी मूल के थे। ईरान में जब इस्लामिक क्रांति आया तो वो लोग भाग के इंडिया चले आए, और इंडिया में उनका एक छोटी सी कम्युनिटी आज बची हुई है। पारसियों का अगर देखा जाए तो पारसियों का बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। आपको पता होगा कि सिकंदर और डेरियस थर्ड में जो लड़ाई हुई थी, एक बहुत बड़ा, उसमें कई फिल्में बनी है, 300 फिल्म भी बनी है हॉलीवुड की, उन्हीं लोग के बीच में थी। ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। साइरस इनका जो शुरुआती राजा था, और उन्हीं के जो तीसरे वंशज थे, चौथे वंशज थे, डेरियस थर्ड थे, उनके साथ लड़ाई सिकंदर की हुई थी। और उन्हीं को लड़ाई करने के लिए सिकंदर भारत आया था, जो पोरस से लड़ाई हुई थी। और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य वाला कहानी आप लोगों को पता ही है। यानी सिकंदर की लड़ाई उन्हीं पारसियों से। तो पारसियों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, यूनान से लेकर ईरान और इराक सब यहाँ पर उनका फैला हुआ था। लेकिन आज पारसियों की स्थिति ये है कि वो मुश्किल से 60 से 70 हजार बचे हुए हैं। इतना बड़ा साम्राज्य उनका सब खत्म हो गया, उनके लोग भी कन्वर्ट हो गए मुसलमानों में, अब वो थोड़ी से बचे हुए हैं। तो इसलिए हो सकता है कि अपने समुदाय को बचाना जरूरी है, क्योंकि उनकी आबादी बहुत कम है, 60,000 है। इसलिए वो बोर्ड लगाए होंगे वहाँ पर कि नो एडमिशन एक्सेप्ट पारसी, और अपनी इस कल्चर को बचाने के लिए, क्योंकि छोटी सी 50-60 हजार की आबादी कभी भी खत्म हो सकती है, और पारसियों का नामो निशान मिट जाएगा यहाँ से। तो मैं उनके बारे में ये बात नहीं कहूँगा कि उसके लिए सरकार कुछ एक्शन ले, क्योंकि उन बहुत छोटे समाज है। और इस बोर्ड को लेकर, इस सूचना को लेकर जो मैंने अभी दिया, कुछ विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुसलमानों की बात है, तो मैंने ऐसा भी नहीं देखा है कि किसी मस्जिद में किसी हिंदू को जाने से रोका जाता है भारत में। भारत में शायद ही कोई मंदिर हो, या शायद ही कोई मस्जिद हो जहाँ हिंदू नहीं जाते हों। हिंदू खुलेआम जा सकते हैं, जमा मस्जिद में भी लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन कोई मुसलमान तो रोकता नहीं है। सऊदीया में क्या होता है वो भारत में लागू नहीं होना चाहिए। अपना राय दीजिएगा इस पर आप अपना राय दीजिएगा कि क्या सऊदीया में अगर हिंदुओं को या क्रिश्चियन को या कोई भी गैर मुस्लिमों को मक्का शरीफ जाने पर रोक लगा हुआ है, तो क्या भारत के भी अलग अलग क्षेत्रों में मुसलमानों को जाने पर रोक लगे? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन इस शंकराचार्य के बातों से तो विवाद हो ही गया है, और शंकराचार्य एक बहस के लिए जगह छोड़ दिए हैं। उन्होंने सीधा बोला कि सच तो बोलना ही पड़ेगा। उनका स्टेटमेंट था कि सच तो बोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं सच्चाई ये सच्चाई है, ये उन्होंने गलत नहीं बोला है कि मक्का शरीफ में गैर मुस्लिमों को जाना मना है और नहीं जा सकते हैं। लेकिन चूंकि भारत में ये नियम लागू होगा या किया जाए कि नहीं किया जाए, ये तो हमारी एजेंसी और भारत सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो समझेंगे, क्योंकि इस तरह के संवैधानिक संकट भी आ सकता है कि कोई भी देश में कहीं भी जा सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं है। तो उसमें कुंभ मेले में जाना और मुसलमानों को रोकना, ये कहाँ से उचित होगा, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन आप अपनी राय दीजिए, क्या मुसलमानों को कुंभ में या हिंदू धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या हिंदुओं को भी मुसलमानों के मस्जिदों में, मुसलमानों के धार्मिक जगहों पर, मकबरों में या कहीं भी मज़ारों पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अपनी राय खुल के दीजिएगा इस पर। लेकिन शंकराचार्य पे आ जाते हैं। शंकराचार्य ने एक और बात बोली है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग बंगाल जाएंगे और वहाँ पर जाकर वहाँ के लोगों से मिलेंगे और वहाँ के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे कि क्या हिंदुओं के साथ ऐसा सचमुच हो रहा है कि एक मीडिया न्यूज है बस। तो इस तरह शंकराचार्य ने एक विवाद को जन्म दिया है, और विवाद नहीं, एक बहस की बात किया जाए। यहाँ पर शंकराचार्य ने एक बहस का मुद्दा छोड़ दिया है कि बहस में वही बात है जो अभी मैंने बताया कि क्या हिंदुओं को मुसलमानों के यहाँ की जो धार्मिक जगह है, मजार है, मस्जिद है, में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उसी तरह मुसलमानों को भी हिंदुओं के तीर्थ स्थल, धार्मिक मंदिर, कुंभ मेला जैसे, और ये जो अभी डांडिया वगैरह होता है उसमें जाना चाहिए कि नहीं। डांडिया के लोगों को अक्सर विवाद होता है कि मुस्लिम भी जाते हैं वहाँ, लड़कियों को छेड़ते हैं। ये सब मैं मीडिया के में जो खबरें आती हैं उसके आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है इस तरह का कि वो लड़कियों को छेड़ते हैं या करते हैं। इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास।
तो लेकिन ये भी जरूर बताइए कि भारत एक धार्मिक देश नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत का संविधान सबको एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाजत देता है। तो क्या इस तरह का रोक, इस तरह का प्रतिबंध लगाना संविधान के खिलाफ होगा या संविधान के समर्थन में होगा? अपनी राय खुल के दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि शंकराचार्य ने जो बोला है वो गलत बोला है या सही बोला है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे हम फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कहता हूं, हमारे चैनल को एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट वगैरह कीजिए, कुछ अपना रिएक्शन दीजिए और इसे प्रमोट कराइए। तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।